Hello, this is Dr. Prakash Anand. Today in this YouTube short we are going to talk about infective endocarditis. देखो नाम से बड़ा क्लियर हो गया. Infective मतलब it is due to infection. Endocarditis is basically the inflammation of endocardium layer. See, endocardium is the innermost layer of the heart. इसमें क्या होता है? There is some inflammation and we know कि endocardium consists of heart walls like bicuspid wall and tricuspid wall. अब अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन होती है एंडोकार्डियम में तो ये वॉल्स भी ऑब्वियस सी बात है अफेक्ट होने वाले हैं. एंड अब अगर ये इन्वॉल्व का काम क्या होता है, जब भी लाइक राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है एंड इवेंचुअली वो अपना पाथवे फॉलो करता है, तो अगर वॉल्स में कोई दिक्कत आ जाती है तो देयर इज बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, है ना, विच वी क्रिएट सम एब्नॉर्मल साउंड कॉल्ड एज मरमर. तो वो कह रहे हैं यहाँ पे अगर एंडोकार्डियम इन्वॉल्व हो रही है तो वॉल्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड, राइट. सो वॉल डैमेज होंगे which will result in regurgitation. And if we talk about the clinical features of infective endocarditis, so we have vascular phenomena and immunological phenomena. Vascular phenomena पे we have this thing called as Janvey lesions. Basically, the Janvey lesions are the blood hemorrhages over the palms and soles. And then we have the immunological phenomena, which includes Roth spots and Osler's nodes. Osler's nodes are the painful nodes over the palms and soles, and the Roth spots are basically the spots on the retina. And this thing you can remember like R for retina, R for Roth spots. Now, if we talk about the etiology, so there are various organisms which is responsible for causing infective endocarditis, but we should know the most common organisms. So on the basis of the type of organism causing infective endocarditis, we have two types of infective endocarditis. First is native valve endocarditis and second is prosthetic valve. नेटिव वॉल्व का मतलब होता है जो आपको बाय बर्थ नेचुरली जो वॉल्व हैं आपके, उसको बोलते हैं नेटिव वॉल्व. अगर उसमें कोई भी एंडोकार्डिटिस होता है दैट इज कॉल्ड एज नेटिव वॉल्व एंडोकार्डिटिस. एंड द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग नेटिव वॉल्व एंडोकार्डिटिस इज स्टेफिलोकोकस ऑरिस. एंड नाउ प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डिटिस मतलब अगर कोई इसी ऑपरेशन की वजह से आपको वॉल्व चेंज हुए ना, नए वॉल्व्स लगे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक वॉल्व. अगर इसमें कोई एंडोकार्डिटिस होता है इट इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डिटिस. इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, अर्ली प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डिटिस एंड अर्ली में क्या होता है कि अगर सर्जरी के 1 साल के ऑपरेशन के अंदर आपको अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस होता है तो उसमें मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस. और अगर लेट वॉल्व इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस है, इसका मतलब है 1 साल की सर्जरी के बाद अगर हुआ है, और इसमें मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस.